एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आ, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की कर्मा रीडिंग है। हम हमेशा जिस चीज़ से फाइट कर रहे होते हैं और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, सही उत्तर नहीं मिल पाता है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, है ना। हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं कि हर इंसान हमारे साथ बुरा क्यों करता है, हर इंसान हमारे साथ गलत क्यों करता है, क्यों हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी अचानक से सब कुछ खराब क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे कर्म बंधनों से मुक्त होना आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करना चाह रहे हैं। आ, उससे पहले मैं अपने रेगुलर व्यूवर मुकेश भाटिया जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप हमेशा ये लवली सुपर थैंक्स भेजते हैं। वैसे तो सारे मेरे व्यूवर्स मेरी ब्लेसिंग्स में रहते हैं, बट कुछ रेगुलर व्यूवर हैं जो स्पेशली मैं उनके लिए ईश्वर से, अगर आप मुझे कुछ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं। तो मेरी प्रेयर स्पेशली आपके लिए आज, ईश्वर आपको धन धान्य, आपकी जो भी सफरिंग्स चल रही हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएं, आपकी सारी पीड़ाएं जीवन की समाप्त हो जाएं। ईश्वर आपको स्पेशली फाइनेंस, जो कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से जल्दी दूर हो जाए, ऐसी ही ब्लेसिंग्स मेरी हैं। और प्रोग्रेस करते रहिए मुकेश जी। आ, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। और जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इतना प्यार दिया है। ईश्वर करे आप भी अपनी लाइफ में हर वो खुशी जो आप ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, और मेरी भी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ों पे जो डे टू डे बेस पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन पे रीडिंग लाई जाए और उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाए। अगर आप कोई रीडिंग कराना चाहते हैं, अगर आप कोई अपना हीलिंग कराना चाहते हैं, टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके कर्म बंधनों से मुक्ति होकर ईश्वर कौन सी उन्नति के मार्ग आपने के लिए खोल रहा है। कौन सी उन्नति के मार्ग आपके लिए खोल रहा है, ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहा है। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, राइपनेस का कार्ड है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अर्थ एलिमेंट के कार्ड हैं, कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो बट हर चीज़ में कोई अच्छाई छुपी होती है। मैं सबसे पहले, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे वीवर्स हैं, मेरी एक यूट्यूब फैमिली बन गए हैं, कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों को गाइड करते हैं तो एक्सप्लेनेशन देने की कई बार ज़रूरत हो जाती है। बट मुझे नहीं लगता, अब आप इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं आपको सुधरने के लिए कह रही हूँ तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है कि मैं आप ही को क्यों सुधरने के लिए कहती हूँ। बट फिर भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, तो अगेन मेरा एक फ़र्ज़ बनता है आप सब लोगों को ये बताना कि जीवन में ना एक चीज़ कार्ड मान लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है ना। कई बार हम कहते हैं अगर अच्छा किया, हमारे भाग्य में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो आपकी मेहनत है ना। और अगर कहीं भाग्य में कुछ गलत हो रहा है तो हम तुरंत से ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं, है ना। अगर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आ गई, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी भी है, राइटनेस की एनर्जी भी है। प्रॉब्लम क्या है, तो आज से जो भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने जीवन में, जो भी लोग अपने जीवन में संघर्ष से जूझ रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी होने के साथ साथ, यानी कि आपको हर चीज़ को पाने के लिए, अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हर जगह समझौता करना पड़ता है। तो आज से ये एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि ये कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक कनेक्शन है। ये नहीं कि अच्छा हो रहा है तो मैंने किया है, बुरा हो रहा है तो ईश्वर ने किया है। आज से आप ये करना शुरू कीजिए। 6 और दोनों 9 नंबर, दोनों अर्थ के कार्ड हैं। आप देखिएगा आपकी उन्नति के मार्ग, सही टाइम पे आप जो चीज़ चाहते हैं मिल जाएगी। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज रिसेप्टिविटी। ईश्वर को सरेंडर कीजिए। सरेंडर का मतलब क्या है, गलत है या तो ये सोच लीजिए कि सही किया है तो भी ईश्वर ने किया है, गलत किया तो भी ईश्वर ने किया है, या ये समझ लीजिए कि गलत किया है
तो भी मैंने किया है और सही किया है तो भी है। अच्छा हो रहा है तो भी मेरे कर्मा का फल है, बुरा हो रहा है तो भी मेरे कर्मा का फल है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। ये आपको सोच के एक नए मार्ग की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, बट साथ में कॉम्प्रोमाइज़ेस भी नज़र आ रहे हैं। आप किसी दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आपको आपके कार्मिक्स का फल मिलेगा। जितना आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना जीवन जिया है, जितना आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत बुरे व्यक्तित्व के साथ आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दुख देने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं ना, उनके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो अब यहाँ पे वक्त आ गया है कि आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के रास्ते खुलते नजर आएंगे। बट यहाँ पे मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, जब हमारे प्रोग्रेस के रास्ते खुलते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं ईश्वर को भूल जाते हैं, डिवाइन को भूल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे, अगर आप किसी परिस्थिति से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उसको अपनी लाइफ से हील करने का वक्त आ गया है ना। आपको फल मिलने का टाइम आ गया है, क्योंकि सही किया गया कर्म सही टाइम पे ही फल देता है। दूसरा, परमात्मा को बिल्कुल नहीं भूलना है, डिवाइन की एनर्जी को बिल्कुल भूलना नहीं है। अगर अच्छा हो रहा है तो ये एक्सेप्ट करना है कि कुदरत ने आपको एक नया मार्ग दिखाया है, और उस मार्ग पर चलने के लिए सरेंडर बहुत ज़रूरी है। उस मार्ग पर चलने के लिए डिवाइन के प्रति आपको थोड़ा सा अपना प्रेम दिखाने की आवश्यकता है ना। ये मत सोचिएगा कि पास्ट में मैंने इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा पूरा जीवन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उनको फल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा धन्यवाद देने की एनर्जी में, है ना, ईश्वर तूने जो किया बहुत अच्छा किया, तूने जो किया बहुत पॉजिटिव किया ना। तो उस गिविंग की एनर्जी में, सरेंडर की एनर्जी में ना, मैंने अगर समझौता भी किया तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में ये समझौता मुझे पॉजिटिव फ्रूट दे के गया ना। एक परिस्थिति को और सोचने की कोशिश कीजिएगा कि अगर यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, और आप वहाँ पे फाइट करते, तो क्या आपको वो फल मिल जाता जो आज मिल रहा है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ना। चलो, अब हम देखते हैं क्या आपके कर्म बंधों से बाहर किया जाता है। देखिए, थंडर बोल्ट की एनर्जी है। सबसे पहले आपको इस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा, है ना, कि हमारे जो कर्म हैं वही हमारा मतलब हमने जो किया है, दूसरों ने जो हमारे प्रति किया है, जो नेगेटिव किया है ना, इस भ्रम से बाहर आ जाइए। ये आपके ही कर्म हैं जो भाग्य बनाते हैं। थंडर बोल्ट, ये जो तूफान आया, क्या ये जो भी व्यक्ति है या जो भी फाइनेंस की आपकी परिस्थिति चल रही है, क्या आप ईमानदारी से ये बता सकते हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है ना कहीं आप उस चीज के प्रति अट्रैक्ट हुए। ये जो अभी तूफान चल रहा है लाइफ में, कभी ना कभी आप इस परिस्थिति के लिए अट्रैक्ट हुए थे। कभी ना कभी ये जो आपके चक्रावर्ण हो रहे हैं ना, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके कर्म बंध को मुक्त किया जा रहा है। इसीलिए थंडरबोल्ट से पहले रिसेप्टिविटी की एनर्जी, एक नया मार्ग आपके लिए दिखाया गया है। जब सब कुछ बर्न हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया है, आपको बार बार समझ में भी आ रहा था, बट आप कहीं ना कहीं फिर उसी परिस्थिति में चले जा रहे थे। समझ में आ रहा है कुछ नेगेटिव है, समझ में आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, समझ में आ रहा है ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, बट फिर भी क्या था, चले जा रहे थे उस मार्ग पे, और कहीं ना कहीं वो कारण बन गया आपके जीवन में तूफान लाने का। अब अगर इस कार्ड को मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे आप सरेंडर की एनर्जी में आ जाइए, रिसेप्टिविटी। उस चीज को स्वीकार कीजिए जो ईश्वर आपकी इंट्यूशन पावर में, कुछ लोग कहते हैं ना मुझे सपने आते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे इंट्यूशन होती है, कुछ लोग कहते हैं मेरी एनर्जी मुझे फील करा देती है मेरे साथ गलत होने वाला है। दैट इज एग्जैक्टली ईश्वर, गॉड, अल्लाह, परमात्मा, मालिक, जो भी आप शब्द कहना चाहते हैं, उसके प्रति, अपनी सोच के प्रति सरेंडर हो जाइए। आपको मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा ना। अपने कार्मिक्स के प्रति सचेत होना शुरू हो जाइए, आपको मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। जो सुख दुख आपको मिले हैं, इससे पहले 100% आपने फील किया होगा कि मेरी लाइफ में जब नेगेटिव होता है ना तो अक्सर, पॉजिटिव होता है तो लोग नहीं पकड़ पाते, लेकिन जब कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में होने जा रहा था तो आपने 100% फील किया होगा कि कुछ गलत होने जा रहा है। तो यहाँ पे पास्ट के सारे कार्मिक्स कट चुके हैं। आपने जितना दुख देखना था, जितनी तकलीफ देखनी थी, आपने कहीं ना कहीं, ये जो देख रहे हैं ना पिक्चर्स में लोग गिर रहे हैं, इट मीन्स क्या है, ये भार है आपके जीवन का जो उतर रहा है।
आपने अपने मन पे जो एक भार रख रखा था, सारे चक्रास बर्न हो रहे हैं, क्योंकि कोई चक्र हमें फाइनेंस देता है, कोई चक्र हमें स्टेबिलिटी देता है, कोई हमें इंट्यूशन पावर देता है ना, कोई हमारे रिलेशनशिप को ठीक करता है। तो यहाँ पे सब कुछ बर्न है। एक गलती ने कहीं ना कहीं सब कुछ फिनिश कर दिया। आपसे कोई एक गलती हुई और धीरे धीरे दूसरी गलती क्या हुई, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस गलती को आप कहीं ना कहीं दोहराते चले गए, उस मिस्टेक को कहीं ना कहीं आप दोहराते चले गए। और एक लेवल ऐसा आया, देखिए दुष्ट को सपोर्ट करेंगे और आप सोचेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव हो, नहीं हो सकता। हमारे साथ ऐसी कुछ आत्माएं जुड़ जाती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक को काटने का भी कारण बनती हैं, या हमारे कार्मिक को गलत करने का भी कारण बनती है। तो यहाँ पे तो आपके कार्मिक उन लोगों की वजह से पास्ट की जो एनर्जीज थी वो कट गई हैं। बहुत बुरा वक्त देखा है, बिल्कुल आई एग्रीड, बहुत नेगेटिव वक्त देखा है, बट अब राइट टाइम आ रहा है आगे बढ़ने का। आपने भाग्य में जो अनुभव किए हैं सुख दुख के, सब सुप्रीम पावर ने आपको वो एनर्जी दे दी है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। सुप्रीम पावर आपसे कह रही है कि ये सब कुछ जो बर्न है, अब मुझे सब कुछ सौंप दीजिए, अपना दुख दर्द अपनी तकलीफ़ें सब कुछ मुझे सौंप दीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। देखिए, प्रोजेक्शन इमोशनल थोड़े से मुझे आप अभी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जिस एक तो कंपैरिजन की एनर्जी, चलिए मैं दोनों कार्ड एक साथ ले लेती हूँ। सबसे पहले एक तो पास्ट को आपको नहीं देखना है, एक किसी भी चीज़ के लिए प्री डिसाइडेड नहीं होता है ना। हमारे अनुभवों से क्या है कि जीवन में बहुत गलत लोग आए, हमारे एक्सपीरियंसेस गलत हो गए, तो हम क्या गलती कर देते हैं, फिर हम हर चीज़ को प्री डिसाइडेड होकर देखना शुरू कर देते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो व्यक्ति आया ये मेरा कार्मिक कनेक्शन था, ये जो परिस्थिति आई ये मेरा कार्मिक कनेक्शन था, अब कट गया है और मैंने ईश्वर को अपने आप को सौंप दिया है। तो अब यहाँ पे किसी दूसरी परिस्थिति के प्रति या दूसरे व्यक्ति के प्रति, जो भी जिस भी पर्पज से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, प्री डिसाइडेड नहीं होना है। पहले से नया भार नहीं ले लेना है ना, नेगेटिव सोच नहीं अपनानी है, नेगेटिव चीज़ नहीं अपनानी है। अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करना है। जो मन में कुछ शंकाएं चल रही है ना, प्रोजेक्शन का कार्ड आप देख रहे हैं, डबल माइंड आप हो रहे हैं, उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। बिल्कुल भी डबल माइंड नहीं होना है ना, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव नहीं सोचना है, पास्ट की परिस्थिति से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं, एक वाटर का कार्ड है, एक एयर का कार्ड है। इमोशंस हावी होंगे, नेगेटिविटी आएगी, दिमाग कहेगा कि मेरे साथ लास्ट में ऐसा हुआ था, फिर ना हो। लेकिन ये आपको नहीं सोचना, ना हर व्यक्ति ऐसा होता है, ना हर परिस्थिति ऐसी होती है ना। चीज़ें बदल रही होती हैं, चीज़ें पॉजिटिव हो रही होती हैं, चीज़ें आपको खुशियों की तरफ ले जा रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोल का जो कार्मिक कनेक्शन है, या हमारे थॉट्स, हमारे जो विचार हैं, वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप मुझे नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ अच्छे होते होते भी आपका मन बीच बीच में कहीं शंकाओं से भर जाएगा, आपका मन कहीं बीच बीच में ओवर थिंकिंग करेगा, आपका मन आ, कहीं आपको डराएगा कि देखो ये फिर से गलत हो रहा है, ये फिर से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे डरना नहीं है, पास्ट की चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से तुलना नहीं करना है। अगर तुलना करना है तो ये सोच के कंपैरिजन कीजिए कि आज आप उस चीज़ से निकल पाए हैं, ईश्वर ने आपको कुछ नए मार्ग दिखाए हैं। अगर पास्ट में आपकी जॉब के लिए आप परेशान थे, है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन होता है कि इतने दिन आपको बेरोजगार रहना ही रहना है। अब हमें नहीं पता पास्ट में हमने किसी को बेरोजगार रखा था, किसी का पैसा छीना था, किसी के साथ नेगेटिव किया था, बट इस टाइम पे तो पता है ना हमें, ना। तो इन बंधनों से मुक्त होने का सबसे बेस्ट वो है कि अब आपके मार्ग खुल रहे हैं, तो सिर्फ किसी किसी पर शंका मत रखिए ना। कोई शंका, आपको बीच बीच में आपका मन भ्रमित करेगा, शंका करेगा, आपके मन में पास्ट के भार को उठाने की कोशिश करेगा, कंपैरिजन करने की कोशिश करेगा। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग सुधर गए हैं, वो लोग वापस आएंगे, वो लोग आपको फिर से मजबूर करेंगे अपनी लाइफ में वापस एंटर करने के लिए। बट यहाँ पे भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको फोकस रखना है अपने काम पे, आपको फोकस रखना है अपनी एनर्जी पे, आपको फोकस रखना है जो अब आपने नया मार्ग चुना है। और ईश्वर भी चाहता है, क्योंकि कंपैरिजन की एनर्जी भी आ गई है, ईश्वर भी चाहता है कि कोई तुलना नहीं, कोई कुछ नहीं, एक मन से नेक नियति से अपने मार्ग पर बढ़ते जाइए। आपने जो भी सोचा है
वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। कंपैरिजन की एनर्जी एक चीज़ और दिखाती है, देखिए ग्रीन, ये मेच्योर हो चुका है ना, फिनिश हो चुका है, लेकिन नया वक्त, पॉजिटिव वक्त शुरू हो रहा है, अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप उसका माध्यम ना बन जाए, ओवर थिंकिंग करके आप पास्ट की एनर्जी में ना चले जाएं, किसी के बारे में पहले से ही बुरा भला सोच के, पहले से ही नेगेटिव सोच के एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं। नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, सिर्फ उनके लिए आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगी नेगेटिव लोग क्यों ही आपकी लाइफ में आए, है ना। जब जिस चीज़ का कर्मा खत्म हो गया, वो लोग पलट के ही क्यों आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे सामने व्यक्ति पड़ गया, है ना, उस व्यक्ति वो हमें मिल गया और हमें पास्ट की चीज़ें याद आ गई। हम अगर इतना कर पाए तो हम ईश्वरी हो जाएं। हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ नहीं हो पा रहा है, वो व्यक्ति टकरा जाता है तो हमें पास्ट की चीज़ें याद आ जाती हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, बट उसको हील कीजिए, उसको उसके पास्ट को अपने साथ कैरी मत कीजिए बिल्कुल भी, है ना। कंपेयर कीजिए चीज़ों को, बट नई नई यात्रा पे निकलने से पहले पुराने बैगेज को आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है। किसी पुराने कर्मा की वजह से नए व्यक्ति को गलत नहीं समझ लेना है, किसी पुराने काम की वजह से नए काम में भी आप फेल हो जाएंगे, ये एनर्जी यहाँ पे है, ये नहीं समझ लेना है ना। चले, मतलब कुल मिला के पास्ट को आपको हील करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी हैं ऐसे, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कितना ही कोशिश कर लो, कितना ही हील कर लो, बट जो चीज़ चिपक गई है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव एनर्जी कभी भी बिना बुलाए नहीं आती है, नेगेटिव बिना बुलाए आ जाता है। नेगेटिव का अगर आपने एक बार ज़रा सा सोच भी लिया ना तो वो घर कर लेगा। आप इसका कंपैरिजन ऐसे कीजिए कि कुछ जो नेगेटिव लोग होते हैं, आप उनको गलती से एक बार इनवाइट कर लो या गलती से एक बार उनके साथ गॉसिप कर लो, फिर वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। और यहीं पॉजिटिव लोग क्या कहेंगे, आता हूँ, मिलता हूँ, टाइम नहीं है। और एक्चुअल है, उनके पास टाइम नहीं होता। और नेगेटिव लोगों को ये चाहिए होता है कि कोई ऐसा आ जाए, है ना, जिसकी वजह से उनका टाइम पास हो जाए। तो सेम आपके थॉट्स हैं, ये पलट के आएंगे, दुष्ट प्रवृत्ति की चीज़ें पलट के आएंगी, आपको परेशान करेंगी। बट आपके मार्ग खुल रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ईश्वर आपको कुछ अलग ले जाने की कोशिश कर रहा है। अपने आप पे भरोसा रखिए, सबसे पहली चीज़ ट्रस्ट की एनर्जी है। अपने आप पे भरोसा रखिए, किसी दूसरे की गई कामों पे आपको यहाँ पे बच के रहना है। पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं ना, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हर एक पेपर को खुद से जांचना परखना है। किसी रिश्ते में बनने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति के बारे में एक बार खोजबीन कर लें। जॉब में जा रहे हैं तो अपना आत्मविश्वास नहीं डिगाना है ना। ईश्वर नए मार्ग खोलता है तो सबसे पहले आपको स्ट्रांग करता है, और यहाँ पे आपको स्ट्रांग करता नजर आ रहा है ईश्वर, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता नजर आ रहा है। हमारे कार्मिक कनेक्शन क्या है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो लोग हम पे हावी हो जाते हैं। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा तो वही लोग कहीं ना कहीं हमारी केयर करने लग जाते हैं, वही लोग हमें कहीं ना कहीं ठीक से ट्रीट करने लग जाते हैं। तो लोग आपका आत्मविश्वास गिराने की कोशिश करेंगे। वो लोग जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ जाएं, ऐसे लोगों से दूर रहना है ना। आपके जीवन में 100% ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत लोग मेरे से जब पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो वो कहते हैं कि कहीं मेरा सोल कनेक्शन है। देखिए, हमेशा सोल कनेक्शन नहीं होता, सम टाइम कार्मिक कनेक्शन भी होता है। वो आया ही आपको तकलीफ देने हैं, या पास्ट में आपका उसका कुछ हिसाब किताब रह गया था, वो इंसान आया ही आपको दुख देने हैं। आप सोच नहीं पाते कि इंसान मुझे दुख क्यों दे रहा है, क्यों मेरी एनर्जी ऐसी हो रही है। तो कई बार सोल कनेक्शन नहीं होता, कार्मिक कनेक्शन होता है। तो आप अगर जनरल रीडिंग देख के ये डिसाइड करने लग गए हैं कि ये कार्मिक कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, प्लीज़ मत कीजिएगा। ये कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। हम जब जनरल रीडिंग करते हैं ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव चीज़ें उसमें से उठाइए, नेगेटिव उठाएंगे आपको नहीं पता कि आपका सोल कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है। बट हाँ, आप रोज सोचेंगे तो उसको सोल कनेक्शन बना लेंगे और नेक्स्ट लाइफ में वो इंसान फिर आपको मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, किसी के भी बारे में सोचने से पहले कि ये मेरा सोल कनेक्शन है, या तो उसको आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि इसके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तब आप ये रिएक्शन दीजिए। एनर्जी किस लेवल पे जाके काम करती है हमें नहीं पता है। तो जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह लीजिए, कनेक्शन बनाने की कोशिश मत कीजिए। किसी ने बुरा किया है,
आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है, थैंक यू गॉड। बट किसी ने बुरा किया है, क्या ये मेरा कार्मिक कनेक्शन है? मत पड़िए उन चीज़ों में। सोल कनेक्शन जैसा तो नाम तो लीजिए ही मत जब आप जनरल रीडिंग देख रहे हैं। हाँ, कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, कट गया ईश्वर। कार्मिक मतलब इस जीवन में मेरा इसका कुछ रहा होगा, पास्ट के जीवन में मेरा इसका कुछ रहा होगा। कई बार ये हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देता है। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी, अगर आपने उस व्यक्ति से सोल कनेक्शन बना लिया है तो वो अगले कई जन्म में, जब तक आपकी सोल आती जाती रहेगी ना, वो आता जाता रहेगा। अब कर्म क्या है? सोल कनेक्शन ऑलरेडी आपने बना लिया, उस व्यक्ति के कर्म क्या है, आपके कर्म क्या है, फिर वो कर्म बंधन भी बन गया। तो आप किसी नई एनर्जी में मुझे जाते नजर आ रहे हैं, अपने आप पे भरोसा रखिए। सोल कनेक्शन बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये व्यक्ति आपका कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, वो कट गया। हर इंसान सोल कनेक्शन नहीं होता है। ये व्यक्ति जो आपको दर्द दे रहा था, ये आपका सोल कनेक्शन नहीं था, कार्मिक कनेक्शन था, मैंने काट दिया। ठीक है, तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल रहे हैं। और क्योंकि हम कर्म बंधनों पे बात कर रहे हैं, तो मैं आज यहाँ पे सारी कार्मिक कनेक्शन की ही रीडिंग करूँगी। और क्या है, आत्मविश्वास को वापस लेके आना है आपको। कोशिश करूँगी कि इस रीडिंग से बहुत सारे लोगों की हीलिंग हो जाए, बहुत सारे लोग उन बंधनों से मुक्त हो जाएं जो बिना वजह अपना कार्मिक कनेक्शन को सोल कनेक्शन बना के बैठ गए हैं। सोल कनेक्शन हम लोग इसलिए भी बना लेते हैं क्योंकि हमें वो व्यक्ति अच्छा लगता है। बट पास्ट में जब उसके कार्मिक्स निकल के आते हैं, तब हम कहते हैं हमने ये क्या कर दिया। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, अगेन अर्थ का कार्ड है, प्लेफुलनेस। दुनिया में जो मैं बात आपसे अभी कह रही थी, दुनिया में कुछ लोग सिर्फ दर्द देने के लिए आते हैं, पार्टिसिपेशन। अगर इस व्यक्ति के साथ रहना आपकी मजबूरी है ना, है ना, ये दर्द दे रहा है, उसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि दुनिया में हर तरह के लोग आएंगे, हर तरह की एनर्जी आएगी, तो आपको समझना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और ये रिश्ता दुनियादारी का नहीं है, ये आपका पर्सनल रिश्ता हो गया, और पर्सनल रिश्ता ही आपको सबसे ज़्यादा दर्द दे रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक गलती कर रहे हैं कि आप उस दर्द को एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। कई बार हम अगर पलट के रिप्लाई नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम इस रिश्ते को पलट के रिप्लाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये कहूँगी, पार्टिसिपेशन का कार्ड है। मत कीजिए पलट के रिप्लाई, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो आप एक चीज़ तो कर सकते हैं, उस चीज़ को उसी टाइम पे हील कर दीजिए। आपने मुझे बुरा बोला, मुझे एक्सेप्ट नहीं है। आपने मेरे साथ गलत किया, मुझे एक्सेप्ट नहीं है, ये शब्द बोलना शुरू कर दीजिए। प्लेफुलनेस की एनर्जी आनी बंद हो जाएगी। जब हम मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगी, जब हमें खाने में कुछ पसंद नहीं होता, हम मना कर देते हैं ना। जब हमें पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं लगता, हम मना कर देते हैं ना। जब हमें कहीं जाना नहीं होता, हम मना कर देते हैं। तो कोई आपके बारे में अगर बुला भला कह रहा है, आपसे कर्म बंधन बना रहा है, तो क्यों हम एक्सेप्ट करते हैं? पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। जो इंसान आपको दर्द दे रहा है, उसको दुनियादारी की तरह ट्रीट कीजिए। बहुत लोग हैं जो आपको दुख देने आएंगे, बहुत लोग हैं जो आपको तकलीफ देने आएंगे, बहुत लोग हैं जो आपकी खुशियां नहीं चाहेंगे। तो वाई वी आर एक्सेप्टिंग? क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं उस एनर्जी को? आपके आसपास प्लेफुलनेस की एनर्जी में देखिए ना, बहुत सारी खुशियां भी हैं, स्टार्स भी हैं, बट आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करके बैठे, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो दिए जा रहे हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स आई हैं, बहुत सारी पर्सनल रीडिंग ऐसी आई हैं, उनको कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, लास्ट में वो यही कहते हैं। पर्सनल रीडिंग की बात कर रही हूँ, और वो लोग सुन रहे होंगे तो वो समझ भी रहे होंगे मैं किन के लिए कह रही हूँ। कितना ही समझा लीजिए, उन्होंने कार्मिक कनेक्शन कंटिन्यू करना ही करना है। आप प्लीज़ ये मत कीजिए। अगर आप किसी को पलट के जवाब नहीं दे सकते, अगर अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, तो जो उनका दुख है, जो उनका आपके प्रति रवैया है, पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए। जो आपने दिया वो आपको मुबारक हो, जो मैंने दिया वो ठीक है, जो मेरी फीलिंग्स है वो एक्सेप्टेड है। और आज के बाद खुशियों को ढूंढना शुरू कीजिए। ये जो आप नहीं देख पा रहे हैं ना, जो आपने एक आवरण ओढ़ लिया है दुखी रहने का, इससे क्या है, आप आसपास की पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं। और रीज़न क्या है? सिर्फ एक व्यक्ति। रीज़न क्या है? ग्रुप ऑफ बैड पीपल। आपकी आत्मा नहीं है, आपका सोल कनेक्शन नहीं है, बट बना लेंगे आप। बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के नहीं करना है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। अगर इतनी हिम्मत नहीं है, वैसे तो पार्टिसिपेशन का कार्ड कहता है ना, कि आपका हिसाब किताब बराबर होना चाहिए।
आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मिल रही है तो उस इंसान को पॉजिटिविटी देनी चाहिए। प्लेफुलनेस की एनर्जी मिल रही है तो उस इंसान से दूर होना जाना चाहिए। जो इंसान आपसे घृणा का भाव रखता है दूर हो जाना चाहिए। जो आपसे नेगेटिव सोच रखता है दूर हो जाना चाहिए। वैसे तो ये कहता है, बट फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए मायने ही नहीं रखते। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना है? एक्सेप्ट करना बंद कर दीजिए। कर्मों का हिसाब किताब बराबर हो गया। अब आप जो मुझे दे रहे हैं मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं अपने ऑरा में एंटर नहीं करने देती हूँ या नहीं करने देता हूँ। हील होना शुरू हो जाएगा, कर्म बंधनों से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए किसी भी काम में। जिस भी पर्पज से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी पर्पज से देखने हैं, कंपैरिजन बंद कर दीजिए। बहुत दे दिया, बहुत करुणा दया भाव, अपने मार्ग पर चलना शुरू कीजिए। जिन लोगों की प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या है, जिन लोगों के अंदर घृणा है, द्वेष है, नफरत है, आपका भला नहीं सोच सकते हैं, वही लोग आपको तनाव देते हैं ना। तो वी आर द वर्ल्ड। छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। दूर रखिए अपने आप से, दूर रखिए अपनी ऑरा से। हाँ, ऐसे लोगों को दूर रखिए अपनी ऑरा से। और जो पॉजिटिविटी आपको मिल रही है सिर्फ उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो रियलिटी आपकी लाइफ में है वो आपकी आत्मा है, आपके खुद के कर्म है। सिर्फ उनको आपको एक्सेप्ट करना है। बाकी किसी एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना है, एंटर नहीं होने देना है। अंडरस्टूड? चलिए और देख लेते हैं ईश्वर क्या कह रहा है। मूवमेंट टू मूवमेंट, रुकावटें आएंगी, टोटैलिटी। बट मुझे यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन फील करते नज़र आ रहे हैं, धार्मिकता की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। उनके मार्ग में भी थोड़ी बाधाएं हैं। हो सकता है कई बार कोई व्यक्ति आपको परेशान कर जाए और उसका दोष जो रीडिंग के शुरू में मैंने बोला ईश्वर को देना शुरू कर दें। नहीं, आप सिर्फ एक कदम दूर हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से। आप सिर्फ एक कदम दूर हैं पॉजिटिविटी से। आपको उस प्रभु का हाथ पकड़ना है। या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपका हाथ पकड़ के आपकी नैया पार लगा देगा। कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपको पॉजिटिव वे पे ले जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो आपका सही मार्गदर्शन करेगा कहीं ना कहीं। अब सिर्फ आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना लीजिए। अगर आप बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपके रिश्ते बिखरे हुए हैं, आप सिर्फ एक कदम दूर हैं उन रिश्तों को समेटने में। बट पास्ट की गाइडेंस को याद रखना है, नेगेटिविटी में नहीं घुसना है। मार्ग खुल रहे हैं, कुछ ऐसे उन्नति के मार्ग खुल रहे हैं, आपको सही मार्ग दिख रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट जो इंट्यूशन पावर की हम बात कर रहे हैं, आभास भी होगा। आपकी लाइफ में उन्नति आएगी, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी। धर्म और आध्यात्मिकता दोनों चीज़ें अलग हैं। मैं धार्मिक होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल होने की बात कर रही हूँ। मैं रिलीजियस होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल होने। धर्म किसी का कुछ भी हो सकता है, बट जो स्पिरिचुअलिटी है दैट इज़ दया, करुणा, नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलना, किसी के बारे में बुरा ना बोलना, मानवता को इम्पोर्टेंस देना, एनर्जीज को फील करना। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो हर धर्म के लोगों में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, बौद्ध, जैन, जो भी आप धर्म जानते हैं। तो ये कार्ड एनर्जी पे बात करते हैं, किसी धर्म पे बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे स्पिरिचुअल होते नज़र आ रहे हैं और उसी की वजह से ईश्वर आपको सही मार्ग दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं आप उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं, है ना। मार्ग अच्छा है तो डेफिनेटली आप अच्छाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। मार्ग पॉजिटिव है ना, आपकी सोच पॉजिटिव है, आपका वक्त पॉजिटिव हो रहा है, आप ऐसे लोगों के बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे रहे थे। तो 100% आप अपनी लाइफ में ग्रो करते नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर क्या कहा जा रहा है, द हाईएस्ट प्रिस्ट, माँ दुर्गा की एनर्जी है और शिव और शक्ति की एनर्जी है। इसीलिए शायद ये इंट्यूशन आ रही थी कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहला अर्धनारीश्वर, आपके अंदर करुणा भी है, आपके अंदर दया भी है, वहीं आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है ना। शक्ति क्या है? करुणा, दया। शिव क्या है? स्ट्रेंथ। बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ जाना इज शिव।
और बड़ी से बड़ी बात को करुणा के साथ, दया के साथ हील कर देना, दैट इज़ शक्ति। तो आपको इस टाइम में अपनी इस एनर्जी को बैलेंस करना है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इस एनर्जी को बैलेंस करना है। बाकी आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। जो बुरा कर्मा था, जो नेगेटिव थॉट्स थे, वो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। डेवल आपकी लाइफ, बुरा कर्मा, बुरे थॉट्स, वो आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, दैट इज डेवल। और उसको कौन निकाल रहा है? माँ दुर्गा, या कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी। तो आप यहाँ पे मुझे हर एक कर्म बंधन से मुक्त होते नजर आ रहे हैं, हर एक नेगेटिविटी से आप मुझे मुक्त होते नज़र आ रहे हैं। बस सही मार्ग देखने की ज़रूरत है, उन्नति का मार्ग, पॉजिटिव मार्ग। दोबारा से प्रोजेक्शन में पड़ जाना, दोबारा से नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाना इज़ नॉट गुड। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है नेगेटिव चीज़ों में, बिल्कुल भी नेगेटिविटी का सहारा नहीं लेना है। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है सोचना ही नहीं है, क्योंकि पूरी रीडिंग में सिर्फ मुझे प्रोजेक्शन का कार्ड है जो अच्छा नहीं लगा, और जो मैं बार बार आपको गाइड कर रही हूँ। ट्रस्ट की एनर्जी, अपने आप पे भरोसा रखिए। इतना तो मुझे थंडरबोल्ट का कार्ड नेगेटिव नहीं लग रहा है जितना प्रोजेक्शन का, क्योंकि हम पास्ट की एनर्जी को लेके कैरी करेंगे और कहीं ना कहीं प्रेजेंट को भूल जाएंगे, ठीक है, ये नहीं करना है। तो अपनी लाइफ में खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, है ना। आप अच्छी परिस्थिति की तरफ जा रहे हैं। हमारे कर्म ही है जो हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, और हमारे कर्म ही है जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे पॉजिटिविटी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।